नमस्कार मित्रों, मैं भोला बिहारी आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव आ गया था। किसी तरह कई जगहों से दवा मंगाकर खुद मेहनत करके होम क्वारंटाइन रह करके योगाभ्यास और घरेलू उपाय करके अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। लेकिन साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि संसार में, खास के अपने बिहार में जो लोग कोरोना महामारी से मर रहे हैं, वास्तविकता यह है, मेरा अपना अनुभव है कि ये लोग कोरोना महामारी से कम मर रहे हैं और सरकार की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ज़्यादा मर रहे हैं। साथियों, सच्चाई है ये महामारी खतरनाक है, किंतु इससे रिकवर किया जा सकता है। किंतु हमारे देश का, हमारे राज्य का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि इस बीमारी को इतना भयावह बना दिया है कि केवल भयावह बना के छोड़ दिया गया है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस महामारी से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 99% लोग मर रहे हैं। होम क्वारंटाइन में रह करके खुद अपने मेहनत करके किसी तरह दवा ले करके घरेलू उपाय करके 99% लोग रिकवर हो रहे हैं। साथियों, अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से इस महामारी पर विजयी हो सकता है लोग। लेकिन समस्या ये है कि अगर हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा देने वाला कोई नहीं है, अंदर में आपके साथ क्या हो रहा है आपके परिजन नहीं जान रहे हैं। आप मजबूर हैं, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कह देंगे मेरे पास जो सुविधा है उसके अनुसार हम मरीज़ का इलाज कर रहे हैं। अरे भाई, सुविधा नहीं है तो सुविधा देगा कौन? आज़ादी के 80 सालों के बावजूद भी हमारे देश में सुविधा नहीं है तो ये सुविधा कौन देगा? हॉस्पिटल में जाइए तो बचने का उपाय नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, घर पर रह कर के होम क्वारंटाइन रहिए। साथियों, कबीरदास कहे हैं, जाके पैर न फाटे बेवाई, सो जाने क्या पीर पर आई। हकीकत है कि जिसने दर्द को नहीं जाना है वो दूसरे का दर्द कैसे समझ सकता है। मैं खुद दर्द से गुजरा हूँ। पिछले 23 तारीख से मैं बीमार हूँ। बहुत फीवर रहता था, सर्दी खांसी बहुत थी, बहुत परेशान था। फिर कोविड का जांच करवाया, 27 तारीख को जांच करवाया, पॉजिटिव आया। घर में रह करके, होम क्वारंटाइन रह करके दवा ले रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है साथियों कि अभी तक होम क्वारंटाइन में रहने वाले को भी सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बार कम से कम पूछताछ करना चाहिए। दिन में, दोपहर में, शाम में कम से कम 3 वक्त उसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन मेरी हालत है कि अब तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यह पूछने नहीं आया कि आप पॉजिटिव हुए तो किस तरह आप इलाज करवा रहे हैं, कैसे आप हैं। जब हम लोग की हालत है तो साधारण गरीब लोग को क्या हालत होगा साथियों। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग को चाहिए इस पर, जब भी कोई मरीज पॉजिटिव हो, होम क्वारंटाइन में हो, तो ठीक है, पैसा अपना ही खर्च करेंगे, सरकार का पैसा नहीं चाहिए, सरकार की सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर तो होना चाहिए जो कम से कम फ़ोन पर भी यह बताए कि पॉजिटिव व्यक्ति को कैसे दिनचर्या रखना चाहिए, कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए, किस टाइम दवा लेनी चाहिए, क्या क्या घरेलू उपाय करना चाहिए। साथियों, अभी तक
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक भी व्यक्ति के द्वारा यह पूछा नहीं गया कि आप पॉजिटिव थे तो कैसे रह रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को फ़ोन किया, जो भी नंबर उपलब्ध हुआ उन लोगों से बात हुई। ऑनलाइन कुछ लोग देखते हैं, पैसा लिए, लेकिन सही से कोई देख रेख नहीं। कुछ लोग कह दिए मैं खुद बीमार हूँ। गांव के बेचारे, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उसी झोला छाप डॉक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके वजह से हमारे गांव के गरीब गुरबे लोग आज जीवित हैं, वरना यह धरती जो है शमशान बन जाती। बड़े बड़े डॉक्टर का तगमा लिए फिरते जो हैं, उनके अगर आशे पर लोग रहे तो यह गांव समाज, हमारी धरती, पूरा बिहार, यह जो है शमशान बन जाएगा। उन्हीं गांव देहात के लोगों से, झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, उससे सलाह ले करके किसी किसी तरह मैं दवा खाया। पॉजिटिव होने के बाद लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो भी बेचारे डॉक्टर नहीं वहाँ जा पाते हैं। तो मैं केवल यह अपील करना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कि या तो आप अस्पताल में पूरी सुविधा दें, या घर पर कोई रह रहा है पॉजिटिव है तो उसको कम से कम दवा तो बताएं, क्या दवा खाना है, कितने बजे खाना है, कैसे रहना है, कितने दिनों तक खाना है। कुछ भी बताने वाला कोई नहीं है साथियों। लेकिन लोगों में, हमारे गांव के समाज के लोगों में इतनी हौसला है कि लोग खुद अपना इलाज खुद किसी तरह से करके जी रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो भी हमारे कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, हिम्मत और साहस के साथ रहें, डॉक्टर से के फेर में न पड़ें, अस्पताल जाने की जल्दीबाजी न करें। 8-10 दिनों का यह वेव रहता है, धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगा। घरेलू उपचार करें, दिन में 4-5 बार काढ़ा पिएं, भाप लें, गर्म पानी का भाप लें। जो भी डॉक्टर आपके संपर्क में हो उनसे सलाह ले करके जो भी दवाएं हो वो खाएं और हिम्मत से रहें। ये ज़्यादातर साथियों लोगों के हड़बड़ाने के कारण डेथ हो रही है। लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं। उस डॉक्टर के चक्कर में, उस डॉक्टर के चक्कर में, डॉक्टर कहेगा पहले जांच कराइए, किट जांच कराइए, फिर CTR कराइए, नहीं होगा तो एक्सरे कराइए, नहीं होगा तो CT स्कैन करवाइए। और सब कुछ कराते कराते 4-5 दिन बीत जाता है, मरीज जो है परेशान हो जाता है। उसके बाद दवा लिखते हैं डॉक्टर साहब, तब तक आपकी स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जो ही सर्दी खांसी बुखार हो तुरंत दवा लें, जो भी डॉक्टर से समझ में आए दवा लें, इलाज कराएं। लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग से अवश्य निवेदन करूंगा कि भाई कोई मरता नहीं है, दवा फ़ोन पर बता देने से कोई मरता नहीं है। कम से कम फ़ोन पर भी लोगों को सलाह दें, जो पॉजिटिव हो गए उनको रहने का तरीका बताएं, उनको दवा का सेवन का तरीका बताएं, कौन कौन दवा कब लेना है ये कम से कम बताएं, नहीं तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अंत में आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।